प्रार्थना की शक्ति का रहस्य। दुनिया कहती है कि प्रार्थना में बहुत बड़ी पावर है। अगर हम प्रार्थना करें तो हमारे सारे दुख कट जाएंगे। लेकिन आज आप अपनी प्रार्थना को जरा गौर से देखिए कि आप कौन सी प्रार्थना कर रहे हैं, किसके आगे अपने प्रार्थना का विचार कर रहे हैं। प्रार्थना क्या है, प्रार्थना के विषय में आज हम बात करेंगे। अगर हम प्रार्थना को ठीक ठीक समझें तो आपको शायद ये बहुत ही एक आश्चर्यजनक अचंभा होगा कि मैं इतने दिन तक ये क्या कर रहा था। आज हमारी प्रार्थनाएं ऐसी हैं जिसे इंसान आज के युग में अगर समझे तो हंसी आएगी अपने आप पर। क्या ये भी प्रार्थनाएं हैं? दरअसल में प्रार्थनाओं का अर्थ क्या है ये भी नहीं आज के मनुष्य को पता। मैं शुरुआत करता हूँ एक छोटी सी कहानी के साथ, ताकि हमारा मार्ग बड़ा आसान हो जाएगा आगे प्रार्थना के विषय में। कहते हैं एक समय की बात है, एक नाव पे काफ़ी सारे इंसान बैठे थे और वहाँ एक कहते हैं कोई बाबा और फकीर भी बैठे हुए थे उसी नाव के अंदर। अचानक मौसम ने करवट बदली, जिसके चलते कहते हैं समंदर में तूफान उठा, लहरें उठी, तो नाव डगमगाने लगी। और जितने भी यात्री बैठे थे उस नाव के अंदर और प्रार्थना करने लगे कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे भगवान, हे अल्लाह, हमें बचा लो, हम ये दे देंगे, हमें ये कर लो, हम वो चढ़ा देंगे, हम ये कर लो, हमें बचा देना, अब की बार ये कर लो, वो कर लो। लेकिन वो फकीर चुप रहा। तो सभी ने कहा कि महाराज आप चुप बैठे हैं, यहाँ मौत नज़दीक है, मरने को करीब है, तूफान आ जाएगा, ये हमारी नाव डोल जाएगी। तो फकीर तब भी कुछ ना बोला, सभी चुप रहा वो। तो बहुत सारों ने शोर किया, कहना महाराज आप महाराज हो करके कुछ प्रार्थना नहीं कर रहे हो, बोल नहीं रहे हो, कैसे इंसान हो तुम। जैसे जैसे वक्त बीता सभी ने अपनी अपनी प्रार्थनाएं की कि हे भगवान मुझे अब की बार बचा लो, मैं सोने का छत्र चढ़ा दूंगा, हे भगवान अब की बार बचा लो, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन जब इसमें देख रहे हो कि आपकी प्रार्थना क्या कर रही है, क्या ये प्रार्थना हुई? भय का नाम प्रार्थना है। डर है तो प्रार्थना है, डर है तो पूजा है, डर है तो पाठ है, डर है तो इबादत है, डर का नाम ही प्रार्थना है। अगर वो नाव ना डगमाती तो आप तो बड़े मज़े के साथ बातें गुनगुना रहे थे इधर उधर की, बिजनेस की, न जाने क्या। अचानक लहर उठी, तूफान उठा और नाव डगमगाने लगी, तो तुरंत प्रार्थना याद आ गई। अब इसी के चलते जब उन्होंने कहा कि महाराज आप कुछ बोल नहीं रहे हो, आप तो वहाँ पहुँचे हुए हो, उनके साथ तार जुड़ी हुई है, आप कुछ करो। तभी महाराज ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि अपनी अपनी प्रार्थनाएं वापस ले लो, जो आपने कॉल करार किए थे वापस ले लो, क्योंकि किनारा नज़दीक आ चुका है। और जैसे सभी ने देखा कि किनारा नज़दीक आया, सभी ने बोरिया बिस्तरा बांधा और वो सब प्रार्थनाएं फैल हो गई। जान बची 100 लाखों पाए। वही आज हो रहा है। भय के कारण हम प्रार्थना करते हैं, भय के कारण हम विनती करते हैं, और जब भय के कारण ही सब कुछ हो रहा है फिर हम अपने अपने भगवानों को रिश्वत देने की कोशिश करते हैं कि हे भगवान मेरा ये उपाय निकाल दे, ये मेरी मुश्किल से निकाल दे, मैं तुझे ये चढ़ा दूंगा, मैं वो चढ़ा दूंगा। जरा सोच के देखिए, क्या ये आपकी प्रार्थनाएं हैं? क्या ये स्वीकार होने योग्य हैं? मुझे नहीं लगता। तो ऐसा लग रहा है जैसे आदमी अपनी जिंदगी का करीब करीब तिहाई एक भाग यानी 20 वर्ष इस नींद में ही खोया हुआ है।
एक नींद में, गहरी नींद में खोया हुआ है, जिसे नहीं पता है कि प्रार्थना क्या चीज है। अगर हम उस प्रार्थना को समझ लें और सच्ची सच्ची जो प्रार्थना है, अगर मनुष्य उसे जान ले तो बड़ी आसानी के साथ अपने भाग्य बदल सकता है। लेकिन आज आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, जैसे जैसे डर का माहौल बढ़ता है, जैसे जैसे उलझनों में आप घिरते हो, आपकी प्रार्थनाएं भी बदल जाती हैं। आज प्रार्थनाएं कैसी रह गई हैं ये भी नहीं समझ आ रहा है। और हमारे कथा कथित आज देखिए जो गुरु बने बैठे हैं, मैं कहता हूं कि ये अंधविश्वास आप ही का पाला हुआ है, उनका कसूर नहीं है। डर का नाम प्रार्थना है। जब इंसान डर में होता तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, और इसी का फायदा उठा करके फिर आपके जीवन को उथल पुथल करने वाले बहुत बैठे हैं। तो प्रार्थना को अगर हमने समझना है तो उसके लिए आपको उसकी गहराई तक पहुंचना पड़ेगा, आपको वो मार्ग पकड़ना पड़ेगा। पहले तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये प्रार्थना शब्द कहाँ से निर्मित हुआ, प्रार्थना का अर्थ क्या है, प्रार्थना क्या है, क्यों करें, किसको करें। आज आप जिस भगवान को मानते हैं, जिस खुदा अल्लाह वाहिगुरु को, आपने न जाने अपने जीवन में कितनी प्रार्थना इबादत करी हैं, तो वो सुनता क्यों नहीं है आपकी? क्यों नहीं आज तक उस तक आपकी पुकार पहुंची है? कारण क्या है? कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई त्रुटि हुई है, उसे समझना बहुत जरूरी है। पहले तो उसका मार्ग खोजना पड़ेगा आप लोगों को कि जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं आखिर वो सुन भी रहा है, या मैं खाली अपने इस मन के बहकावे में आकर के कहीं अपना समय तो नहीं गवा रहा हूं। तो इसीलिए आज हम शुरुआत करते हैं। देखिए, इन रहस्यों को समझने के लिए हमें समय की ज़रूरत है। अगर आपके पास समय नहीं है तो उस जीवन को छोड़ दो अपने जीवन के हाल पे। कहते हैं कि आदमी अपनी जिंदगी का करीब 1/3 भाग लगभग 20 बरस निंद्रा में व्यतीत करता है। लेकिन निंद्रा भी उपेक्षित की जा रही है और भयंकर रूप से उपेक्षित हुई है। कोई इसके बारे में आज तक सोचता ही नहीं, कोई इस पर ध्यान ही नहीं देता। ऐसा हुआ है क्योंकि आदमी ने चेतन मन की ओर बहुत ज्यादा ध्यान लगाया है अपना, और ये मन का ही सब खेल है। कहते हैं मन के 3 आयाम हैं। जैसे भौतिक पदार्थ के 3 आयाम होते हैं, मन के भी 3 आयाम हैं, यानी 3 पड़ाव हैं, और मात्र एक आयाम ही उसमें से चेतन है, दूसरा आयाम अचेतन है, और फिर एक दूसरा आयाम भी है जो मौजूद है, जो है अति चेतन, परम चेतन। ये 3 आयाम होते हैं हमारे मन के। ऐसा बिल्कुल भौतिक पदार्थ की भांति होता है, क्योंकि गहराई में मन भी भौतिक पदार्थ की तरह है, या तुम इसे दूसरे ढंग से भी कह सकते हो, पदार्थ ही मन है। ऐसा है क्योंकि केवल एक सत्ता ही अस्तित्व रखती है। मन सूक्ष्म पदार्थ है, पदार्थ स्थूल मन है, लेकिन
साधारणतः आदमी केवल एक आयाम में रहता है, चेतन में। निंद्रा संबंधित है अचेतन से, सपने संबंध रखते हैं अचेतन मन से, ध्यान और आनंद का संबंध है उस परम चेतन से। जागना और चिंतन करना संबंधित है चेतन से। पहली बात जो आप लोगों को ध्यान में लेनी है मन के विषय में, वह यह है कि एक आइसबर्ग की तरह, बर्फ की चट्टान की तरह है। जो सबसे ऊंचा भाग होता है सतह पर, तुम देख सकते हो इसे, लेकिन यह मात्र एक 10वां हिस्सा होता है संपूर्ण का। 10 के बाकी जो 9 भाग पानी के नीचे छुपे होते हैं, साधारणतः तुम इसे नहीं देख सकते जब तक कि तुम गहराई में ना उतरो, गहराई में ना उतर जाओ। पर ये तो 2 ही आयाम हुए। एक तीसरा आयाम है बिल्कुल वैसा ही, जब किसी आइसबर्ग का एक भाग जैसे भाप बन जाता है और आकाश में मंडराता हुआ एक छोटा सा बादल बन जाता है। कठिन है, बड़ा ही कठिन है अचेतन तक पहुंचना। यह करीब करीब यानी असंभव है उस बादल तक पहुंच पाना। निसंदेह ही उसी आइसबर्ग का हिस्सा है, लेकिन भाप बन जाता है, वो भाप बना हुआ है। इसलिए ध्यान इतना कठिन है, समाधि इतनी दुष्यंत है। यह व्यक्ति की समग्र ऊर्जा, पूरी की पूरी ऊर्जा ले लेती है। वह मांगती है व्यक्ति की समस्त प्रतिबद्धता। केवल तभी अति चेतन की बदली दृश्य घटना में कोई घटती है, उधरगामी गति से संभावना हो पाती है। चेतन मन तो सहज ही क्रियाशील है। तुम चेतन के द्वार से सुन रहे हो मुझे। यदि तुम सोच रहे हो उस पर जो भी मैं कहूं, यदि तुम भीतर ही भीतर संवाद बने रहे उसके साथ जो कुछ मैं कह रहा हूं, यदि एक प्रकार की व्याख्यान भीतर चल रही है, तो यह चेतन मन है। लेकिन तुम मुझे सुन सकते हो बिना चिंतन विचार किए, गहन प्यार से, हृदय तक, हृदय तक, और हृदय से हृदय तक जो मैं कुछ कह रहा हूं। हम बहुत गहराई में जाते हैं कई बार। बोला महाराज तो देखिए इतनी गहरी बातें कहते हैं। उसके साथ किसी भी ढंग की शाब्दिक क्रिया न बताते हुए मैं कुछ भी जो भी कह रहा हूं उस पर निर्णय न देते हुए, उसे गलत या सही न सोचते हुए, किसी भी मूल्यांकन के बिना, नहीं तुम बस सुनते हो गहन प्रेम में, जैसे कि मन जा चुका हो और हृदय सुनता हो और आनंद में संपत्ति हो, तब अचेतन सुन रहा होता है। तब जो कुछ मैं कहता हूं तुम्हारी जड़ों में बहु गहरे में उतरेगा। लेकिन एक तीसरी संभावना है कि तुम परम चेतन का द्वार सुन सकते हो। तब प्रेम भी एक बेचैन उत्तेजना होती है, बहुत सूक्ष्म, लेकिन प्रेम भी एक उत्तेजना होता है। तब वहां कुछ भी नहीं होता,
क्योंकि वहां विचार नहीं है, कोई संभावना ही नहीं है, कोई मनोभाव नहीं है। तुम इस छोर से उस छोर तक खाली हो जाते हो, एक शून्यता बन जाती हो। तब जो कुछ मैं कहता हूं और जो मैं हूं वही उसी शून्यता में उतरता है। तब तुम अति चेतन के द्वार को सुन रहे होते हो। ये 3 आयाम हैं। जब तुम जागे होते हो तो तुम चेतन मन में जीते हो, तुम काम करते हो, तुम सोचते हो, तुम यहां वहां करते रहते हो। जब तुम सो जाते हो तो चेतन मन अब नहीं खोता अपने कार्य को, वह आराम कर रहा होता है। तब दूसरा आयाम क्रियाशील हो जाता है, अचेतन मन का आयाम। तब तुम सोच नहीं सकते, लेकिन तुम सपना देख रहे होते हो। सारी रात में करीब करीब 8 घंटे होते हैं निरंतरण आने वाले सपनों के। केवल कुछ क्षणों के लिए तुम सपना नहीं देख रहे होते हो, बाकी तो तुम सपना ही देख रहे होते हो, सपना ही देख रहे होते हो। एक पतंजलि बहुत बड़ा ग्रंथ हुआ है, अगर आपको पढ़ना आता हो तो भाई आपसे निवेदन है कि एक बार पतंजलि के 8 से 9 भाग आते हैं। जो समर्थ्य है, जो जानना चाहता है उस गहराई को, उस अपनी प्रार्थना को, तो पतंजलि को जरूर पढ़ना है। बाबा रामदेव वाले पतंजलि की बात नहीं कर रहा हूँ। पतंजलि योग ग्रंथ है अपने आप में। तो पतंजलि कहते हैं उस पर भी ध्यान करो जो निंद्रा के समय उतर जाता है, जो निंद्रा के समय उतर जाता है। कौन है वो? अगर उस रहस्य को जान लिया जो सपने में भी उतर जाता है, अगर वो करे प्रार्थना तो आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। फिर आप जिसे भी प्रार्थना करोगे वो सुनेगा, वो प्रार्थना आपकी मंजूर भी होगी। किसी मंदिर में नहीं बैठा, किसी मस्जिद में नहीं है वो, किसी गुरुद्वारे में, किसी चर्च में, वो कहीं नहीं है। जो सपने में उतरता है वो मंदिर में जा करके नहीं उतरता, वो आपके भीतर उतरता है। वो किसी गुरुद्वारे में नहीं उतरता, वो आपके भीतर उतरता है। किसी मस्जिद में नहीं उतरता, सपना सिर्फ हमारे भीतर उतरता है। कौन है आखिर जो सपने में उतरता है, जो हमें दिखाता है नाना प्रकार के दृश्य? अब आगे जो मैं कहने जा रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिएगा। अभ्यास करने की जरूरत है। सोते समय अभी जो ध्वनि आप लोगों को सुनाई देगी, आप अभ्यास की शुरुआत करें। अगर आप सोने की तैयारी में हैं तो मूर्छित अवस्था में सो जाइए। अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और जैसे एक मृत्यु की अवस्था होती है, एक लाश, एक डेड बॉडी, बिना कोई करवट लिए बिल्कुल स्थूल आराम, गहरी नींद उसे ही कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि इंसान मरा है, लेकिन आस पड़ोस हमारे रिश्तेदार तो सोच रहे हैं कि इंसान मर गया। देखिए, कल तक बोल रहा था, आज कुछ बोलता ही नहीं है। हमें भी अगर उस प्रार्थना तक पहुंचना, उस तक उसे जानना है, तो इसी अवस्था में बहुत सारे आप लोगों ने फ़कीरों से सुना होगा कि मर के यार दा दीदार पाया।
मरना दो प्रकार का है, उसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन जो आज है प्रार्थना के विषय में कि आपको पता चलेगा, तो आप इस अवस्था में सो जाओ और अभी जो ध्वनि चलेगी उसी ध्वनि में आप खो जाओ और अपने ही मन में इसी ध्वनि का उच्चारण करना शुरुआत कर दो। बस आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप एक अलग दुनिया में चले गए। एक दिन से नहीं होगा, रोज का प्रयास कीजिएगा, रोज का प्रयास कीजिएगा। ओम।